बहुत बार हम बड़ी बड़ी चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को देखना भूल जाते हैं और उन छोटी सी चीज़ों में ही हमारा सारा जो निष्कर्ष है या हमारा सारा आंसर है शायद वो वहीं होगा। किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वो हम कैसे देखेंगे? ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसका आंसर आपके जेमिनी साइन से ही दिखाई दे सकता है। जी हाँ, जब मैं बोलती हूँ कि हमें बेसिक्स में ध्यान देना चाहिए क्योंकि बेसिक से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो बेसिक की छोटी छोटी बातों पर यदि हमें समझ आ जाए तो हम आगे की बड़ी बातें आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं जेमिनी साइन पर, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि को हम वक्ता की राशि कहते हैं। हम कहते हैं कि मिथुन राशि में यदि कोई ग्रह अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है। व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकता है, आदि आदि। लेकिन यदि ये राशि जो है इसमें कहीं ना कहीं यदि दुष्ट ग्रह, क्रूर ग्रहों की यदि इन पर छाया हो तो क्या हो? ऐसे तो ये बहुत मजाकिया लोग होते हैं, हर किसी का मन बहला सकते हैं, लोगों को अपनी बातों में ला सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर छाया ग्रहों की स्थिति बनी रहे या कोई सेपरेटिव प्लैनेट अर्थात क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो या वहाँ पर विद्यमान हो तो वो क्या रिजल्ट देंगे? तो वो व्यक्ति को प्रैंकस्टर यानी कि जो मजाक करने वाले, किसी को छेड़ने करने वालों से उनको और एक डार्क साइड दे देता है, जब वो दूसरों को के साथ फ्रॉड कर सकते हैं या इनके साथ भी फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो आप ये कहेंगे कि भाई कहाँ से फ्रॉड होगा? फ्रॉड तो आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप अपना लग्न देखेंगे कि आपका लग्न कौन सा है। सपोजिंग आपका लग्न मेष लग्न है तो मेष लग्न वालों के लिए तृतीय भाव हो गया। तृतीय भाव अब बहुत चीज़ों को बताता है। सबसे पहले तो भाई को बताता है, छोटे भाई को या छोटी बहन को, तो उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। उनके बिजनेस में या उनके स्वयं के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती है जिसके कारण उन्हें जीवन में धोखा या सेटबैक मिले। तृतीय भाव आपके विवाह के लीगैलिटी या हम कहें कि भाग्य को भी बताता है। तो यहाँ यदि मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो वह आपका विवाह के भाग्य को भी कहीं ना कहीं पीड़ित करता है या वहाँ पर भी आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फाइनली आपके ससुर के उनके बारे में भी बताता है। तो हो सकता है कि आपके ससुर जी के साथ, आपके फादर इन लॉ के साथ कहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है, किसी ने उनके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड किया है जिससे उनको उभरने के लिए काफ़ी समय लगा होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप यदि यहाँ पर यदि कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस हो तो क्या होता है, तो व्यक्ति के पास क्योंकि वहाँ पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है या ग्रह नहीं है तो चांसेस हैं, लेकिन बेनिफिक इन्फ्लुएंस के कारण व्यक्ति बच जाता है। और यदि ग्रह हो, मैलेफिक ग्रह भी हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि भी हो और बेनिफिक ग्रह विद्यमान है या बेनिफिक ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे में संकट तो आएगा लेकिन व्यक्ति बहुत आसानी से बचने की क्षमता भी रखता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि ये वृषभ लग्न वालों के लिए क्या आपको बताता है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए द्वितीय भाव में आता है। द्वितीय भाव हमें क्या बताता है? द्वितीय भाव हमारे धन को बताता है। द्वितीय भाव हमें और क्या बताता है? ये बताता है कि भाई व्यक्ति कैसा खाएगा पिएगा या व्यक्ति किस तरह के पढ़ाई करेगा, ये सब। तो मैंने अक्सर देखा है और मैंने ये नोबेल लॉरेट्स प्राइज़ वालों के उसमें भी देखा है कि धोखे से किसी कारणवश व्यक्ति को अपनी पढ़ाई छोड़ने की करनी पड़ी थी या धन कमाने के लिए, या धन उनका जो धन है वो उनसे संचित धन, क्योंकि सेकेंड हाउस संचित धन को बताता है, तो उनसे धोखे में ले लिया गया। ये सारी चीज़ें यदि आपके चार्ट में, ये आपके आसपास वालों के चार्ट में, तो हम यदि इस बात से सतर्क रहें तो क्या पता अच्छे गोचर के कारण हमारा धन कहीं ना कहीं रुक जाए, ना इस तरह से ख़राब हो, या हमारी जो पढ़ाई है उसके बारे में हम जान लें तो हम तभी शुरू करें जब कोई अच्छा गोचर चल रहा है,
ताकि उसमें कोई विघ्न ना पड़े। चलिए हम देखते हैं कि यदि जेमिनी लग्न पर ही ये सारा कुछ हो रहा है तो क्या होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति खुद लोगों के साथ दुष्टता कर सकता है, उनके साथ फ्रॉड कर सकता है, या व्यक्ति के साथ बार बार, क्योंकि ये चार्ट का प्रॉमिस है, बार बार फ्रॉड होने के पूरे चांसेस हैं। उनको बच के रहना चाहिए, उनको सतर्क रहना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में केवल धोखा ना खाते रहें। चलते हैं, हम देखते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए ये जो आपका भाव है ना मिथुन राशि का, वो 12वें भाव में आता है। तो 12वां भाव तो ऑलरेडी आपको बोल रहा है कि आपको छोड़ना है, ऊपर से आपके साथ धोखा हो सकता है कि आपको धोखे से कोई चीज़ छोड़नी पड़ जाए। रामचंद्र जी को ही ले लीजिए, धोखे से राज्य छोड़ना पड़ गया था, धोखे से किसी ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। तो आपके साथ धोखा हो सकता है और उसके कारण आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न वालों के लिए एकादश भाव में आता है। एकादश भाव आपका क्या है? आपका रेगुलर इनकम है, आपकी सोसाइटी है। तो वहाँ आपको थोड़ा सतर्क ये होना पड़ेगा कि भाई आपके रेगुलर इनकम में किसी ने बीच में कुछ ऐसा कर दिया कि आपका रेगुलर इनकम आते आते रुक गया या बंद हो गया। तो वहाँ आपको उसके कारण आपका धोखा मिल सकता है, या आपने अपने सोसाइटी में, अपने ग्रुप में लोगों के साथ अच्छी दोस्ती करी, उनके साथ बहुत अच्छी आपके साथ उनका संबंध हो गया, और अचानक से आपको लगा कि किसी ने पीठ पीछे एक तरह से आपको धोखा दिया है। तो ये भी आपके लिए पॉसिबल है। छठे भाव की बात करते हैं, जब ये रादर वर्गो लग्न की बात करते हैं, वर्गो लग्न वालों के लिए क्या हुआ? ये दशम भाव पे आ गया, और दशम भाव क्या हुआ? आपके व्यवसाय का भाव हो गया, आपके करियर का भाव हो गया। तो आपके करियर में कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। ये हो सकता है कि किसी ने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया हो कि कोई कारणवश आपको अपना काम ही छोड़ना पड़ गया हो, काम ही बंद करना पड़ा हो। दशम भाव आपके मदर इन लॉ का भी भाव होता है, तो उनको भी लाइफ में ये हो सकता है कि किसी ने धोखा दिया हो। वो, और धोखा देने का मतलब ये होता है कि आपको अचानक से मालूम पड़ता है, दिखता नहीं है कि अरे ये कोई कुछ कर लेगा, अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो कि उनके लिए बहुत पीड़ाजनक हो। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए क्या हुआ? ये नवम भाव हुआ। नवम भाव आपका लक का भाव है, या नवम भाव जो है वो आपके फादर इन लॉ का, आपके लीगैलिटी ऑफ मैरिज का भाव है। तो किसी ने आपसे प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपसे शादी करूँगा या मैं आपसे शादी करूँगी, और बाद में उसने नहीं की। आपके साथ धोखा है कि नहीं है? नवम भाव वो आपके लिए दिखा सकता है। मिथुन राशि में यदि आपका नवम भाव है तो यदि आपका नवम भाव, जैसे मैंने कहा कि आपके फादर इन लॉ को भी बता रहा है, तो फादर इन लॉ के साथ क्या हो सकता है? उनके साथ भी वो बहुत प्रोन है, लोगों की बातों में आ सकते हैं, और उनके साथ बार बार धोखा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए क्या होगा? वो उनका अष्टम भाव आएगा। मैंने ये बहुत से चार्ट्स में देखा है, यदि यहाँ वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल या राहु बैठे हैं तो ये खुद दूसरों के साथ धूर्तता कर सकते हैं, पूरी संभावना है। और बोलने में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे चार्ट्स मैंने देखा है, और बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट्स, पर्सनल रीजंस के लिए लोगों की मना होने के कारण हम ये आपको दिखा भी नहीं सकते। नहीं तो अचानक से ऐसे लोगों के साथ, स्वयं के साथ उनकी इनहेरिटेंस, सपोजिंग यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो उन लोगों के साथ उनका इनहेरिटेंस ही चोरी हो जाता है। वो लोग बचा भी नहीं पाते अपने इनहेरिटेंस को। आपके लिए ये अष्टम भाव है, लेकिन आपके स्पाउस के लिए तो सेकंड भाव है, तो उनका संचित धन भी लोग हथिया सकते हैं, या उनकी पढ़ाई, वो पढ़ाई कर रहे होंगे और उनको कुछ और पढ़ा दिया जाता है या फोर्स कर दिया जाता है कि भाई आप ये नहीं, ये पढ़िए, ये करिए, और फिर उनकी जो पढ़ाई है वो आधे में छूट जाती है। ऐसा भी उनके साथ हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए 7th हाउस में आता है।
7th हाउस पर यदि सेपरेटिव इन्फ्लुएंसेस हो या सेपरेटिव प्लैनेट्स बैठे हों तो क्या हो सकता है? आपके विवाह में प्रॉब्लम्स तो आ ही सकते हैं, आपको विवाह में धोखा मिल सकता है कि आपने बहुत अच्छे से विवाह किया और फिर क्या हुआ कि सामने वाला आपको छोड़ के चला गया। यही नहीं, आपको के ऊपर एक बड़ा केस कर गया कि भाई आपको तो मुझसे इतना इतना रुपया देने की आवश्यकता है, तो फिर क्या होगा? ये हो सकता है, या आपके पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स आपके साथ धोखा कर सकते हैं। एक बार नहीं, 3-3 बार मैंने ऐसी केसेस को देखा है जहां लोगों के साथ 3-3 बार धोखे हुए। तो ये कब आएगा, ये कब होगा? ये आपको जो भी ग्रह उसको देख रहा है, उस भाव को, शनि हो, मंगल हो, राहु हो, उस समय उनके दशांतर दशा और गोचर में जब वो साथ में आपको दिखाई देते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत इजीली हो जाता है। इसलिए उस समय आपको एक्स्ट्रा सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए हम बात करते हैं अब कैप्रिकॉर्न यानी मकर लग्न वालों से। तो मकर लग्न में ऐसे लोगों को अपने काम में धोखा हो सकता है क्योंकि छठे भाव का है, लेकिन ये रोग रिपु ऋण का भी भाव है। तो रोग में कैसे धोखा होगा भैया जी? आजकल ये बहुत चल रहा है, इसलिए भी आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको एक छोटा मोटा कोई बीमारी हुई, आपको बोले टेस्टिंग करवाने जाओ और टेस्टिंग का बिल क्या निकला? हज़ारों में, और 2-4-5 हज़ार नहीं, अच्छा खासा 60-65 हज़ार का बिल निकल गया। या आपको एक छोटी सी बीमारी हुई और आपको ऑपरेशन कर दिया और आपको लाखों का बिल लग गया। तो ये हो सकता है क्योंकि ये रोग के कारण है। रिपु आपका गल जानबूझकर आपके किसी दुश्मन ने आप पर कोई एक केस कर दिया, आपका एक धोखाधड़ी का केस आपके ऊपर हो गया, या तो ऐसी स्थिति में उसने आपसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। और ऋण में ये होता है कि आपको बेमतलब का ऊंचे रेट पे ब्याज देने की पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स देखे ही नहीं, आपसे साइन करवा लिए गए, हाँ हाँ कुछ नहीं है, हाँ हाँ कुछ नहीं है, तो हाँ हाँ कुछ नहीं है में डॉक्यूमेंट्स साइन मत करिएगा। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जेमिनी जो राशि है वो डॉक्यूमेंट्स की भी राशि है, तो बिना देखे डॉक्यूमेंट्स कभी साइन मत करिएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। ये पंचम भाव हो गया। पंचम भाव हमारे बिग मनी का भाव है। पंचम भाव हमारे बच्चों का भाव तो है ही, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि हमारे ऊपर क्या हो सकता है। तो ये जो बिग मनीज आप कहीं सट्टे में, कहीं कोई जुए में खेलता है, कोई शेयर मार्केट से प्राप्त करता है, या कोई बड़ी कंपनी में काम करता है तो वहाँ से उसे मिलता है। यदि वहाँ पर मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हैं तो आप देखेंगे कि 1-2-3 बार आप बहुत लकी हैं ये सारी चीज़ों में, आपको अच्छे पैसे मिले, आपने शेयर मार्केट में बहुत सारे रुपए लगा दिए और आपको बहुत रिटर्न मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उसको और ऊपर लेके जाना है ताकि आपको धड़ाम से नीचे गिरा सके। बहुत सतर्कता पूर्वक व्यक्ति को फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। यही नहीं, आपको ये हो सकता है कि आपने कंपनी के साथ काम करने की सोची और उन्होंने कहा कि हाँ विल गिव यू दिस पैकेज, विल गिव यू दैट पैकेज, लेकिन जब लिखा पढ़ी की बात आती है तो आपको लगता है ये तो आधे से ज़्यादा चीज़ें उन्होंने नहीं रखी है। तो क्लॉज आप जब साइन करेंगे, देखेंगे, तो आपको देख के पूरी खुली आंखों से ये सारे काम करने चाहिए। लास्ट हम आते हैं मीन लग्न वालों के लिए। ये 4th हाउस है, आपकी माँ का भाव है और साथ ही आपके घर का भी भाव है, आपके सुख का भाव है। यदि वहाँ मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस होंगे तो कोई ना कोई आपके सुख में खलल तो डालता ही रहेगा, वो तो बात अलग है। लेकिन साथ ही साथ हो सकता है कि आपने एक घर खरीदा हो, देखने में उन्होंने दिखाया, आपको भी लगा घर बहुत सुंदर है, यहाँ ये है वो है, लेकिन बाद में देख रहे हैं कुछ महीने बाद कि अच्छा भैया यहाँ से सीपेज हो रहा है, अरे इसमें तो ये कॉस्ट जुड़ा हुआ था जो मुझे मालूम नहीं था। तो आपको पहले सारी चीज़ें ठोक पीट कर समझ लेनी चाहिए। या आपके मदर के साथ भी लाइफ में धोखा हो सकता है, ये भी ज़रूर देखिएगा कि ये बातें आपको कहाँ तक सही लगी। हमें लिख कर बताइएगा। फिर मिलेंगे और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।